जेनी आज हाँ आज हाँ हाँ महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से कहेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, Macek. मसीह रवानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा भी अफजाने की, हमें आरज़ू। मसीह की फरवानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अफजाने की, हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा है। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताज़गी, नए गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ है। दुल्हन मुंतज़िर, नजर अफलाक पर, नगारे को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने
गुड इवनिंग एवरीवन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की शाम में आज शाम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने फिर हमें एक बार मौका दिया कि हम उसकी पाक हज़ूरी में इकट्ठे हो सकें और उसकी प्रस्तिश करें और उसके नाम को जलाल दें, दुआ करें, रिक्वेस्ट करें, अपनी शुक्रगुजारियाँ लाएं और इस सारे वक्त में हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें संभाला सारे वीक में और हमें खैरियत से यहाँ तक लेके आया। हमने अभी गीत गाया बड़ा खूबसूरत, महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की। महफिल तो बड़ी छोटी सी है पर हमारा ईमान है कि खुदावंद का वादा है कि जहाँ एक या दो इकट्ठे होंगे खुदावंद उसके हमारे दरमियान हाजिर होगा और खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान हाजिर है और उसका तख्त लग चुका है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगी ज़बूर 92 से, इससे पहले कि हम दुआ करें। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना ऐ हक ताला। सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफ़ादारी का। दस्तार वाले साज और बरपत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने कामों से खुश किया, मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बचाऊंगा। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज की शाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू ज़िंदा खुदावंद है और तू भला खुदावंद है और तेरे कान ऐ खुदावंद हमेशा खुले रहते हैं और खुदावंद तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहता है अपने लोगों पर रहम करने के लिए, खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुनने के लिए। खुदावंद की तू अनलिमिटेड खुदावंद है जिसने टाइम की कोई पाबंदी नहीं दी है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। हम 5 मिनट लेट हो जाएं या 20 मिनट लेट हो जाएं खुदावंद खुदा, लेकिन तू आए खुदावंद अपने वादे के मुताबिक है खुदावंद अपने लोगों के दरमियान हाजिर होता है। तो कभी नहीं कहता कि तुम लेट हो गए हो तुम जाओ वापस, मेरे पास वक्त नहीं है खुदावंद। तो हमेशा खुदावंद खुदा तो हमारे लिए है खुदावंद, तेरा वक्त हमारे लिए है खुदावंद, तेरी रहमतें तेरी बरकतें हैं खुदावंद हमारे लिए। तो उंडेलने को है खुदावंद तैयार रहता है, लेकिन तू हमें है खुदावंद चाहता है कि हम अपना मुंह खोलें और अपने हाथ उठाएं और प्यारे खुदावंद तुझसे मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इन सब तेरे लोगों के लिए जो तेरी पाक हज़ूरी में इकट्ठे हुए हैं खुदावंद खुदा। तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ खुदावंद, जितने भी हम यहाँ मौजूद हैं और जो रास्ते में आने वाले उनके सफ़र को मुबारक करना खुदावंद, सबकी मदद और हिफाजत करना खुदावंद। मैं गाने बजाने वालों को प्यारे खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ, दुआ करने वालों को प्यारे खुदावंद और कलाम पढ़ने वालों को खुदावंद खुदा, कलाम देने वाले को, तेरे बंदे को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। हम सबको है खुदावंद खुदा तुझ छू अपने पाक रूह से मामूर कर प्यारे खुदावंद, तेरी पाक हज़ूरी हो आज का खुदावंद इबादत के शुरू तक प्यारे खुदावंद तेरा रूह जुम्बश करे और खुदावंद हम सब से खुदावंद मुस्तफ़ीद हो और खुदावंद बरकत पाए और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हों अपनी ज़िंदगियों में। मांगती ये सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन आमीन। आइए हम अपनी प्रस्तिश का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला गीत है रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। अपने पाँव पे खड़े हो जाएं प्लीज़ और प्रस्तिश का आगाज़ करते हैं। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो
हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करते हैं। हम अपनी प्रस्तुति को कंटिन्यू रखते हैं, फेथफुल वन सो अनचेंजिंग। Praise the Lord. Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord for a beautiful time of worship. And over to you, Tarabaji. थैंक यू जेनी। खुदा उनका शुक्र, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए सब। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए और इस खूबसूरत गीत के लिए जो हमने अभी गाया। मेरा दिल पे बड़ा बोझ था आज इस बात का, और मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो अभी करंट वॉर जो चल रही है और यूक्रेनियंस के लिए, आज खुदा ने बड़ा बोझ मेरे दिल में डाला। सॉरी, यस, आदत है वो, मैं सिंगिंग करते हुए ना हाथ पकड़ने की आदत है। तो आज हम ख़ास तौर पे उन सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे जो सफ़र कर रहे हैं इस सारी ट्रबल से। इसमें अभी हमने गाया कि यू आर माई रॉक इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, यू लिफ्ट मी अप व्हेन आई फॉल डाउन, ऑल थ्रू द स्टॉर्म योर लव इज़ एंकर, माई होप इज़ इन यू अलोन। और मेरा ईमान है कि वो लोग भी जो इस ट्रबल से गुज़र रहे हैं, इस स्टॉर्म से गुज़र रहे हैं, वो भी खुदावंद को याद करते होंगे और खुदावंद की तरफ हाथ बढ़ाते होंगे, और हम भी मिलकर उनको सबके लिए दुआ करेंगे खुदावंद उन पर रहम करे, क्योंकि दे आर
गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम। जब हम देखते हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको डेड बॉडीज़ कैसे इकट्ठी कर करके दे आर जस्ट डंपिंग इन अंडर द सोयल, तो बड़ा दुख हुआ मुझे आज देख के। एक वीडियो में देख रही थी। तो हम इन सब बातों को खुदावंद के हुजूर में उठाएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उन पर रहम करे और इस जंग को जो है ना पीस में बदल दें और एनिमीज़ को के दिलों को मोम करें, क्योंकि वही एक वाहिद ऐसी ताकत है जो पत्थर को मोम कर सकती है। हम अपनी इबादत में आगे बढ़ते हैं। प्रेयर टाइम, थैंक्स गिविंग टाइम। तो प्लीज़ अपना हाथ उठाएं शुक्रगुजारी के लिए। और खुदावंद की शुक्र है कि हमारे बच्चे सबसे पहले हाथ उठाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट टू सी देम लाइक दिस। ओके, सबसे पहले सॉरी जरमाया का हाथ उठाता है। जरमाया, डू यू वांट टू कम हियर? I thank Lord that I get to sing the songs and worship God. Sorry, say it again. I did not hear this. I thank God because I get to sing songs and worship God. Oh, well done. Thank you very much. Thank you. खुदावंद का शुक्र है हमारे बच्चे भी इंजॉय करते हैं प्रस्तिश के लिए। Jessica, do you want to come? And then Jaden, you come as well. I have two. The first one is I'm thankful to God that my mum is leading. And second, I'm thankful to God that He kept us all safe on our trip today at school to London. So I thank God that He kept us all safe and He brought us all back safely. Well done, Jessica. Thank you. Thank you for your thanksgiving. I thank God that my studies are going well and then so I could prepare for 11 plus. Well done. Jaden has always good news. Any other Thanksgiving? बाजी शमीम आ जाओ तुसी इत्थे। मसीह यीशु में आप सबकी और आपके घरानों की सलामती हो। मैं थोड़ा आज ठीक भी नहीं थी तो मैंने नदीम को कॉल की। मैंने कहा नदीम मैं ना आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो कहता है कि बाजी गोली शोली ले लें तो तैयार हो जाए। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि थोड़े वीक पहले मैंने ना अपना ब्लड टेस्ट दिया था। मैंने काफ़ी मुद्दत हो गई है मैंने नहीं चेक करवाया था। तो जो नर्स थी सर्जरी की उसने कहा कि मिसेस डीन ऐसे है कि अगर तुम नहीं चेक करवाओगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मेडिसन। मैं कहा ये तो ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो, मैं आज मैं नदीम को लेके मैं फानम सर्जरी पे गई थी। ब्लड चेक हुआ तो कल नहीं परसों की बात है। मैंने पूछा, मेरी बात हुई तो मैंने कहा मेरा व्हाट अबाउट माई रिपोर्ट। मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम खाती क्या हो और तुम्हारा ब्लड इतना अच्छा, ब्लड शुगर अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल कोई नहीं है, तो क्या करती हो, क्या खाती हो। मैंने एक बात कही, मैंने कहा मैं ना 5 बजे खाना खाती, उसके बाद मैं नहीं खाना खाती। तो कहने हैं और, मैंने कहा और ये है कि अगर कोई बुलाए तो मैं नहीं खाती खाना। मैं कहती सॉरी, हाँ खा लेती हूँ, जैसे अगर दोपहर को कोई बुलाए तो मैं खा लेती हूँ। कहने लगा और, मैंने कहा और मैं वॉक बहुत करती हूँ। तो मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ, सच्ची बात मैं बहुत खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि ब्लड मेरा बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, बहुत अच्छी आई है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि खुदावंद ने, क्योंकि एज भी अब ज़्यादा होती जा रही है तो मैं कह रही थी हो सकता ना ठीक हो, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं बाजी की अच्छी सेहत के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए जो चर्च के लिए करते हैं। और कोई शुक्रगुजारी? जरमाया, do you want to come here? The other Thanksgiving is, I think a few
days ago, Jane, he banged his football into school, and then one of his friends kicked it in a bush, and now one of his other friends took it out. So I'm thankful that he got his ball and he's happy again. गुड बॉय। और कुछ गुजारी, फिर हम अपनी दुआ की तरफ जाएं। हाँ जी भाई गौरी, आप आएंगे यहाँ पे? वैसे तो बेशुमार शुक्रगुजारी हैं, लेकिन आज जो शुक्रगुजारी मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। पिछले बुध को 3:30 बजे इतनी शदीद लेफ्ट साइड पे कमर पे दर्द हुई, बेड पे बैठना मुश्किल, और फिर मैं बैठा तो इसको दबा के बैठा और दर्द बड़ी शदीद थी। बुध को, जुमेरात को, जुमे को, ये 3 दिन मुसलसल जो है दर्द हो रही थी। यहाँ तक कि टेबल से गिलास पकड़ना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मेरा मसीहा जिसका फरमान है, तो मुझे पुकारो मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने फ्राइडे को मैंने प्रे की, दरख्वास्त की कि मुझे इस मुश्किल से निकाल मेरे मसीहा ने मुझे निकाल दिया और खुदावंद ने शिफा दी। थैंक यू। खुदावंद के नाम को जला लो। जो खुदावंद पे भरोसा रखते हैं, खुदावंद उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावंद का शुक्र। बाजी शजीला को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊपर आ जाएं, फिर शुक्रगुजारी देने के लिए। नहीं, आप आए, खुद आए। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वो मेहरबान खुदावंद है। और बेशक के जैसे भाई ने कहा कि जब हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है, और वो कहता है कि पूरा करांगा मैं तेरा मतलब ज़रा ज़रा। सो खुदावंद का शुक्र है। आप सब जानते हैं नदीम भाई ने आपको गुड न्यूज़ दी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर एज ए पेरेंट शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद हमें एक सफ़र पे लेके गया और उसने उस सफ़र को मुबारक किया, और उसने हर उस ख्वाहिश को, हर उस ज़रूरत को जो हमारी ताकत से बाहर थी, उसे हमारे लिए मुमकिन भी किया, और हमें एक अच्छा ख़ानदान अता किया, अच्छा बेटा दिया है। और खुदावंद का शुक्र है उन सारी दुआओं के लिए जो आप सब ने हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए की। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। उसने हमें अपने दाहिने हाथ से पूरे ट्रिप में संभाले रखा, सफ़रों में, कामों में। और मैं ख़ास तौर पर एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ स्टीव का और शेरल का। हम बिल्कुल अचानक गए थे और हमें ये पता भी नहीं था कि हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे। तो जब सेटल हुआ सारा कुछ, तो जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि पैसा किस तरह से आए तो काम हो, तो जो कि थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल बना एक दिन के लिए कि कैसे कैसे होगा। बट थैंक्स गॉड कि खुदावंद ने इस कपल को हमारे लिए तैयार किया,
और हमें जो जितना भी था वो उसको अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करते रहे। सो थैंक यू सो मच। आप सोच नहीं सकते कि ये कितना मुश्किल काम था जो आपने हमारे लिए किया, और सबसे बड़ा खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ। और आप सबका अगेन यहाँ पर गवाही देना अपने आप को बड़ा बनाना नहीं है, ये खुदावंद के नाम को जलाल देना है कि हमारी कोई ताकत नहीं, कोई हिकमत नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है। और जो भी यहाँ पे खड़ा होकर गवाही देता है वो बेशक अपने खुदावंद के नाम को ऊंचा करता है, और हम घटते रहें और वो बढ़ता रहे हमारे ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। खुदावंद का शुक्र हो इतनी खूबसूरत गवाही के लिए। और ये हकीकत है कि हम जब भी अपना मुंह खोलते हैं खुदावंद हमारे मुंह को भरता है, अपने हाथ उठाते हैं खुदावंद हमारी झोली को भरता है, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमारा साथ नहीं कभी छोड़ता। खुदावंद का शुक्र हो। इस बात पे मैं एक छोटा सा कलाम शेयर करना चाहूँगी बाजी की गवाही पे, जो खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। ये खुदावंद की फरमाबरदारी और उससे वफ़ादारी का जो अजर है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझे बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। खुदावंद के कलाम के लिए उसका शुक्र हो और उसके वादों के लिए उसका शुक्र हो जो हमेशा सच्चे और खरे होते हैं, और खुदावंद हमेशा अपने वादे पूरा करता है। हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम खुदावंद पे भरोसा रखें और उससे हमेशा डरते रहें, क्योंकि खुदावंद अगर मेहरबान है तो खुदावंद गयूर भी है। क्योंकि अगर हम उसकी वफ़ादारी नहीं करते उसकी सारी नेमत बरकतों के बावजूद, तो फिर हम गुनहगार ठहरते हैं। खुदावंद का शुक्र हो इन सारी बातों के लिए। मैं दुआ के लिए दो लोगों से दरख्वास्त करूँगी, सरवत से और स्टीव से, कि पहले आप सरवत आ जाएं और फिर स्टीव दुआ के लिए सारी शुक्रगुजारी को अपनी दुआ में याद रखें। आइए हम अपने सरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं। खुदाम तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है। खुदावन खुदा शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, ख़ासकर इस वक्त के लिए कि जो आए खुदावन टाइम हम आपकी प्रेज़ एंड वर्शिप में और आए खुदावन अपनी थैंक्स गिविंग को आपके सामने तख्त के सामने आए खुदावन पेश करने के लिए आए खुदावन आपके सामने झुके हुए हैं। खुदावन तमाम थैंक्स गिविंग को आए खुदावन मैं आपके तख्त के सामने रखती हूँ कि खुदावंद वो बखूर की मानंद आपके हजूर पहुँचे हैं। खुदावंद के खुदावंद जब हम आपके साथ चलते हैं खुदावंद, जब आपकी राहों पर चलते हैं, जब हर चीज़ आए खुदावंद हम आपकी तरफ अपनी आंखें आए खुदावंद आपकी तरफ उठाते हैं, तो आए खुदावंद तो हमारी आँखों को, हमारे दिल को, हमारी ख्वाहिशों को आए खुदावंद तो सुनता और पूरा करता है। खुदावंद के खुदावंद शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद सारा के लिए। आए खुदावंद के खुदावंद तूने आए खुदावंद उसको एक अच्छा आए खुदावंद साथी मुहैया किया है। खुदावंद बाकी मादा तमाम जो है खुदावंद जो प्रोग्राम हैं, जो आए खुदावंद आइंदा आने वाले जो होंगे प्रोग्राम है खुदावंद उसके आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद तेरा रहम और फजल वाला हाथ है खुदावंद हमेशा उस बच्ची पर बना रहे हैं खुदावंद, पूरे ख़ानदान पर बना रहे हैं खुदावंद के खुदावंद, और जो लड़का है खुदावंद उसके ख़ानदान पे भी है खुदावंद तो अपना रहम और फजल वाला हाथ रखना। इसी तरह खुदा मैं छोटे बच्चों ने खुदा जितनी है खुदावंद थैंक्स की आपके हजूर पेश किए हैं खुदावंद, दो आपको खुदावंद आपके हजूर में मकबूल ठहरी और खुदावंद ये इसी तरह बच्चे आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहे हैं खुदावंद। जिस तरह ये कदो कामत में बढ़ते हैं खुदावंद, इसी तरह तेरी पहचान और कुर्बत बढ़ते जाएँ खुदावंद। इन बच्चों को है खुदावंद इस चर्च के लिए खुदावंद ये एक पिलर बनाना, ये हमारी कलीसिया के है खुदावंद ये पिलर्स हैं खुदावंद के खुदावंद, ये दुगनी और खुदावंद रात चुगनी तरक्की करें और जहाँ कहीं भी जाएँ खुदावंद ये तेरे नाम को है खुदावंद इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों है खुदावंद। इसी तरह खुदावंद जिस तरह वो जिस्मानी है खुदावंद स्टडीज़ में आगे बढ़ते हैं खुदावंद, इसी तरह इनकी रूहानी आँखें और रूहानी कान खोलना है खुदावंद के खुदावंद।
आए खुदावंद के खुदावंद बाकी मानदा तमाम इबादत को आए खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हैं खुदावंद, तू हम पर रहम करना और अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्शते, आमीन। कादिर मुतलक ज़िंदा सच्चे पाक और हमारी ज़िंदगी के मुसन्निफ़, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद दिल की गहराइयों से कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमारी फ़िक्र करता है, तुम्हारी रहनुमाई करता है। तेरा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए, जब हम एक ख़ानदान की सूरत में तेरे हजूर में हाजिर हुए हैं। तो खुदावंद तो हमारे दिलों और ख़यालों को पूरे तौर से अपनी तरफ लगा के रख। जितनी भी खुदावंद शुक्रगुज़ारियाँ तेरे हजूर में रखी हुई गई हैं खुदावंद, तू उसे कबूल कर, और जितनी रखी जाएंगी खुदावंद उनको भी तू कबूल करना। तू खुदावंद हमसे प्यार करता है और तूने अपना बेटा अपने फ़िदिये में हमारे लिए दिया खुदावंद। तेरा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद तेरी इस खूबसूरत मोहब्बत के लिए। ख़ास तौर पे तुझसे मिन्नत करता हूँ इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, और खुदावंद इस जगह की चारों तरफ तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद हमारी हिफाजत करें। जो हम तेरे कलाम में से सीखते हैं खुदावंद, और खुदावंद वो हमारे दिलों में खुदावंद 100 गुना फल लाने वाला हो। तुझसे मिन्नत करता हूँ एक बार फिर उन तमाम शुक्रगुज़ारियों के लिए जो तेरे हजूर में गुजारी गई हैं खुदावंद, तेरा शुक्रगुज़ार है खुदावंद कि तू अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, और खुदावंद तू कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदावंद तेरा वादा है कि तू दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम सप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। प्लीज़ अपने हाथ उठाएं अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो आप सामने आ जाएं। चेक मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो मेरी भाभी के लिए है। शी वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे। आज शाम को जब मैं चर्च में कंप्यूटर लगा रहा था तो मेरी नीस का फ़ोन आया एंड दे वर रियली फ्राइटन लास्ट नाइट कि मे बी दैट कुड बी अ लास्ट नाइट फॉर हर। लेकिन खुदावंद ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी उनको। आज वो गई थी हॉस्पिटल और उनको ब्लड लगाया गया एंड मेरी थोड़ी सी बात भी उनके साथ हुई। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ज़िंदगी तंदुरुस्ती देने वाला है। उनके लिए तंदुरुस्ती की दुआ करें और फैमिली के लिए तसल्ली की दुआ करें। और इसी तरह मैं सरवत के भाई के लिए, उनकी भाभी के लिए भी दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि भाई आशिर के लिए और उनकी वाइफ के लिए दुआ जारी रखें। आशिर पहले से बेहतर है, उसका ऑपरेशन हुआ है एंड हिज वाइफ इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। भाई जॉनसन जो हैं, जॉनसन डेविड जो है, ही अगेन हैड अ लिटिल एपिसोड ऑफ स्ट्रोक एंड ही इज़ बेटर नाउ, ही इज़ बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो प्लीज़ उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? I pray for my daughter in America because her knee is giving her trouble and yeah. Good evening everyone. जेडन ने प्रेयर दी है साइमन की मम्मी जो अमेरिका में हैं उनके लिए। प्लीज़ उन्हें दुआ में याद रखें क्योंकि रिसेंटली उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है। उसकी वजह से रिकवरी शुरू में तो ठीक रही लेकिन अब उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका MRI हो रहा है सैटरडे को कल एंड वी विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग। सो उनको दुआओं में याद रखें प्लीज़। एंड जेडन ने मुझे कहा है ये रिक्वेस्ट देने के लिए कि इस स्कूल में इसका सिलेक्शन होना है फॉर अ टूर्नामेंट, फॉर अ फुटबॉल टूर्नामेंट विद अनदर स्कूल। तो उसके लिए प्लीज़ आप दुआओं में याद रखें। मेरी रिक्वेस्ट है कि नदीम से जो बड़े भाई हैं उनका नाम नईम है, प्लीज़ आप उनके लिए दुआ कीजिए क्योंकि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी डाउन है। इस वक्त उनका जो लिवर है वो काफ़ी इफ़ेक्टेड है फॉर सम रीज़न्स, तो एपिटाइट पे काफ़ी इफ़ेक्ट है, तो काफ़ी वीक हो गए हैं। तो आप प्लीज़ अपनी दुआ में उनकी नईम है नाम का। थैंक यू। और कोई रिक्वेस्ट?
पास्टर जफर इकबाल पाकिस्तान से कोर्ट ने जिसको सजाए मौत सुनाई है, शगुफ्ता जो इस्लामाबाद से जिसका तल्लक है, उस पर भी एलिगेशन लगे हैं। इन दोनों के लिए प्रे की जाए, जफर इकबाल के लिए, शगुफ्ता के लिए, और बाकी बच्चियां जो ज़बरदस्ती जिनको फोर्स करके कन्वर्ट किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इस्लाम कबूल कर लिया, उन बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की जाती है। उन बच्चियों के लिए दुआ की जाए कि खुदावंद अपना रहम फजल पाकिस्तान में बच्चों पर करे। आमीन। मेरी मम्मी के लिए दुआ करें प्लीज़, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं आईसीयू में थी मम्मी और खुदावंद ने उन्हें वहाँ से निकाला, शिफा दी। तो अभी भी कुछ ना मेडिसिन की वजह से उन्हें थोड़ा मेडिसिन रिएक्शन दे रही है, लेकिन वो मेडिसिन को कंटिन्यू भी रखना है, उसे स्टॉप भी नहीं कर सकते। तो उनकी अच्छी सेहत के लिए, रिकवरी के लिए, ताकि वो सेहतियाब होकर घर आ सकें। और कोई दरख्वास्त? I pray for my cousins in I pray for my cousins in Pakistan. To Canada. Don't want to go to Canada. Thailand. Oh yeah. I pray for my cousins in Thailand that they have a safe journey to Canada. So हमारी फैमिली आज सुबह की न्यूज़ में मैं सुन रही थी कि शांति नगर में एक घर में आग लगने से 5 बहन भाई झुलस के उनकी डेथ हो गई है। तो बड़े दुख की बात है। हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद बाकी पसमानगान को तसल्ली और इत्मीनान अता करे। आमीन। थैंक यू। Adeline want to pray for her Nana and Nano who are traveling to Pakistan on the 22nd from America. So we pray that they travel safe and go safe, have a safe time and come back safe. थैंक यू एडलिन। हमारे पास रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। मैं 2-3 लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि ताकि हम इन सारी दुआओं को कवर कर सकें और हम सब इन सारी दुआओं को अपने अपने दिल में भी याद रखेंगे और अपनी फैमिली प्रेयर्स में भी हम उनको याद रखेंगे। मेरी भी दरख्वास्त है कि मेरे भाई पाकिस्तान में जिनके लिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, खुदा उनका शुक्र है कि वो बेहतर हैं, लेकिन लास्ट वीक में उनका एक टेस्ट हुआ था और OGT जिसको कहते हैं, स्टमक में उन्होंने एक बायोप्सी की थी और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। तो खुदावंद का शुक्र है अभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो हम उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद इन सारी बातों को पे खुदावंद रहम करें, उनको जल्द से जल्द तंदुरुस्ती सेहत अता करें। और एक और रिक्वेस्ट थी कि बच्चों के लिए जो LGCS उसके मॉक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वो तैयारी करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और सारे बच्चे जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, जैसिका है, अमन, मेरे तीनों बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, और बाकी भी सब बच्चों के लिए दुआ करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिशेल दुआ और सारे बच्चे जो GCSS की तैयारी, एरन। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगी भाई गौरी से, और दूसरी प्रेयर बारिश नीला से मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो आ जाएँ, और तीसरी एक प्रेयर होगी जो बारिश मीम करेंगी। और प्लीज़ सब कोशिश करें कि दुआओं को सब नामों को अपनी दुआ में याद रखें। भाई मैं आपके पास आ जाऊँ या आप आएंगे आगे? तमाम मेहमानियों से दरख्वास्त है कि अपने सरों को खुदा की हज़ूर में झुकाएं। कदूस 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 आसमानी पिता,
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। तमाम इन बहन भाइयों को ये तेरा शुक्र करते हैं जो इस प्रेयर मीटिंग में इकट्ठे हुए। ऐ बाप, मैं बड़ी आजी, बड़ी इंकसारी से दुआ करता हूँ पास्टर जफर इकबाल के लिए, जिसके ख़ानदान ने अपील की गई है कि उनके लिए दरख्वास्त की जाए, शगुफ्ता के लिए दरख्वास्त की जाए, यूक्रेन के लिए दरख्वास्त की जाए, और तमाम अपनी बेटियों के लिए दरख्वास्त की जाए। खुदावंद अपना फजल करे और इस मुश्किल घड़ियों में जो बच्चियों को फोर्स किया गया है, मज़हब चेंज करने के लिए उनको फोर्स किया जाता है, खुदा अपना रहम करे। सेंट पॉल चर्च के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। पास्टर नदीम के लिए, सर्विस के लिए, इनके अंत तक में, और तमाम चर्च लीडरान के लिए दुआ करते हैं। इब्राहिम, इसाक, याकूब के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बड़े के लहू में हमें छुपा दे, रूह की बरकतें दे, और इस जमात में से भी और कोई बीमार है तो उसको शिफा दे। तेरे छू जाने से बीमारियां चली जाती हैं, तेरे छू जाने से मिट्टी कुंदन हो जाती है। ऐ बाप, अपना रहम, फजल, सलामती दे यीशु, और ख़ास कर हम अपने बच्चों को तेरे लहू में कवर करते हैं। उनके हाथों पे, उनके पाँव पे, उनके माथे पे तेरा लहू लगा देते हैं। छू यीशु, और स्कूल में इनको ऐसे दोस्त मिले जो तुझसे प्यार करने वाले हैं। उन टीचर के लिए भी दुआ करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं एक एक पल के लिए। मसीहा जी, मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल फरमा, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई। बाजी आप आइए हम अपने सरों को झुकाएं एक बार फिर से और अपने खुदावंद के सामने अपने दिलों को खोलें। मेहरबान कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरे नाम की तमजीद हो। आए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। आए खुदावंद, इस खूबसूरत आए खुदावंद शाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी है कि तेरे नाम से इकट्ठे हों। आए खुदावंद, तेरे नाम से आए खुदावंद अपनी दरख्वास्तें और मुनाजातें तेरे हजूर में पेश करें। आए खुदावंद, आए बाप आसमानी, इस वक्त ख़ास तौर पर आए खुदावंद मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ। आए खुदावंद, तू जो शिफा का मंबा है, तू जो शाफी है और शिफा तुझसे निकलती है। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, और तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अलदनी अलशना अशतनी माहदनी माहसना होसना हुसना दाहिना ना होसना मा अदना माहितनी मगना हो शतना है तरबाही मन हमा शदना बाही तहुरा अंदना मा। शिफा को नाजिल कर आए खुदावंद, शिफा को कायम कर आए खुदावंद। बदनों से बीमारियां जाती रही आए खुदावंद। गिन हश्तनी माला उबरा बाहिंदनी बाकोशनाता ही। आए खुदावंद, मैं तमाम आए खुदावंद कैंसर पेशेंट्स को, आए खुदावंद लिन मास्टरसन को, आए खुदावंद भाई नदीम की भाभी को, आए खुदावंद
आए खुदा बाप तेरे पाक और कभी हाथों में देती हूँ। आए खुदावन कोई चीज़ तुझसे बड़ी नहीं आई खुदावन, कोई बीमारी नहीं आई खुदावन जिसकी तेरे पास शिफा नहीं है। आए खुदावन, आए खुदावन सारे कैंसर सेल्स को तू डिस्ट्रॉय कर इनके बदनों से। आए खुदावन तवाना बदन अता कर। आए खुदावन सारा जलाल सारी कुदरत तेरी है। आए खुदावन जब हम तुझसे मांगते हैं तो बेशक के तू हमें अता करता है। आए खुदावन, आए खुदावन तूने नहीं कहा कि हम पर मुश्किलें तकलीफ़ें बीमारियां नहीं आएंगी। आए खुदावन तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर एक बात से वाकिफ़ हूँ। आए खुदावन तू हर तकलीफ़ से वाकिफ़ है। प्यारे यीशु जी, ज़िंदगी के मालिक मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ सरवत के भाई के लिए, भाभी के लिए। आए खुदावन तेरी शिफा को मांगती हूँ। आए खुदावन तू जानता है खुदावन, तूने आप हमारी कमज़ोरियाँ अपने ऊपर उठा ली और हमें तमाम बीमारियों से शिफा दी है। ज़िंदगी के मालिक में जेडन की दादी के लिए आए खुदावन जिनके नी का प्रॉब्लम है। आए खुदावन मैं तेरे पाक और कभी हाथों में दे देती हूँ। आए खुदावन तू अपनी बंदी को मुकम्मल तौर से शिफा दे, सर के बालों से लेके आए खुदावन पाँव के तलवे तक। आए खुदावन मुकम्मल तौर पर आए खुदावन अपनी बंदी को शिफा अता कर। आए खुदावन जो भी कमज़ोरी है, जो भी तकलीफ़ है आए खुदावन वो तू जानता है। प्यारे खुदावन मैं तमाम डॉक्टर्स को आए खुदावन जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं आए खुदावन तेरी इलाही हिकमत को मांग लेती हूँ उनके लिए। आए खुदावन वो नहीं बल्कि तू उनमें से हो के काम कर और अपनी बंदी को आए खुदावंद अपने पाँव पर सीधा खड़ा कर। प्यारे यीशु जी, आए खुदावन मैं भाई नदीम के भाई नईम को आए खुदावन जो बीमार हैं आए खुदावन मैं उनको तेरे हजूर में लेके आती हूँ। आए खुदावंद अपने बंदे को छू और शिफा दे ताकि तेरा नाम जलाल पाए। आए खुदावंद मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ भाई जॉनसन के लिए। आए खुदावंद तू जो मेहरबान खुदावंद है, जो का आजकल बल्कि अब तक यकसा मेहरबान खुदावंद है। तूने आए खुदावंद जैसे उन्हें पहले शिफा दी, तूने उन्हें फिर से तंदुरुस्ती दी, इसी तरह इस दफ़ा भी आए खुदावंद तू अपने मौजज़े को उनकी ज़िंदगी में बनाए रखना। आए खुदावंद तूने ज़िंदगी देना, तंदुरुस्ती देना अपने ख़ानदान में। आए खुदावंद हमेशा उन्हें कायम और दायम रखना। आए खुदावंद क्योंकि तू जानता है आए खुदावंद कि उस ख़ानदान की क्या ज़रूरत है। अल्तनी माहदनम आस्तरबी बिगनो आहम दखतना साहिदना महा महादहनासी। आए खुदावंद तू अभी और इसी वक्त आए खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम कर। ख़ानदान को आए खुदावंद मिंग नमा हस्तना महस्ती माद्र बाहदना हसरा दी। हालेलुया जीसस तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो। आए खुदावंद तुम में हम महशिदना है। आए खुदावंद मैं तेरे आगे अहा बाई रुदुहा बहसना बहा उषा उषा दखना आई। ओ खुदावंद नशीन की मदद के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आए खुदावंद हमने उन तेरे हजूर में आए खुदावंद उनकी शिफा को मांगा और तूने अता किया। आए खुदावंद, आए खुदावंद बाकी मांदा सारी तकलीफ़ को भी आए खुदावंद अपनी बंदी के जिस्म से दूर कर। आए खुदावंद और उन्हें अपने ख़ानदान में तंदुरुस्ती अता कर। आए खुदावंद हम जितने जहाँ पर मौजूद हैं आए खुदावंद तो हम सबको आए खुदावंद रूहानी और जिस्मानी सेहत अता कर। आए खुदावंद ताकि हम तेरे हजूर में आए खुदावंद इसी तरह से आते रहें। आए खुदावंद तेरे हजूर में अपने मुँह को खोलते रहें क्योंकि तूने कहा है कि तू अपना मुँह खोल और मैं उसे भर दूँगा। यस्सु तेरे खून में फ़तह है, यस्सु तेरे खून में कुदरत है। अगर मैं कुछ मांगना खुदा बाप भूल गई हूँ तो तू जानता है हर एक दिल को, हर एक ज़रूरत को। आए खुदावंद तू सब पर रहम कर, तेरे यस्सु नाम में फ़तह है। आमीन आमीन। थैंक यू पाजी। मैं रईसा से दरख्वास्त करूँगी प्लीज़ आप आ जाएँ सामने। और मेरा ख्याल है हम सब थोड़ा बोर हो रहे हैं, शायद ज़्यादा खामोशी हो गई है। हम सब खड़े होंगे इस दुआ के लिए और हम यूक्रेन को अपनी दुआ में, यूक्रेनियंस को अपनी दुआ में और इस जंग को अपनी दुआ में याद करेंगे। और कुछ नाम रह गए हैं और दुआ के लिए, तो वो मैं रईसा से दरख्वास्त करूँगी प्लीज़।
प्लीज़ अपने पाँव पे खड़े हों और सब बुलंद आवाज़ में दुआ कर सकते हैं, अपने दिलों में दुआ कर सकते हैं। हम सब मिल के जो है दुआ करेंगे। अच्छा, और नाम रखें जफ़र भाई के लिए दुआ करेंगे। ओके, साइमन की मॉम के लिए और दे आर ट्रैवलिंग एंड बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स ओके, ओके, एग्ज़ाम्स के लिए ओके, ऑलराइट। अपनी आँखों को बंद करेंगे और एक बार फिर हम अपने परवरदिगार के सामने, अपने रब के सामने झुकेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, और खुदावंद तूने हमें खल्क किया है, तूने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, तूने हमारी मूरत अपनी हथेली में तराश रखी है। अब आप गुनागू नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, दिल की इन धड़कनों के लिए, इन सांसों के लिए खुदा जो कि तूने हमें अता की हैं। खुदावंद हमारे पास अल्फाज कम हैं, और तेरे जो खुदा तेरे करम है वो बहुत ज़्यादा हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तुम्हें खाक से उठाकर उमरा के साथ बिठाता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बरगज़ीदा किया है। हम कुछ भी नहीं थे खुदावंद, लेकिन तूने हम पर रहम किया। तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरे किरदार की ये खसूसियत है कि तू टूटी फूटी चीज़ों को तोड़कर उनको खड़ा करता है, और वो खड़ा होते हैं। और खुदा हम जानते हैं कि ये काम कोई और नहीं कर सकता, तू कह देता है तो हो जाता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इन तमाम बातों के लिए। खुदा तू हमसे ना दस्तबरदार होता है, ना तू हमें छोड़ता है, ना तू हमें भूलता है, ना तू हमसे गाफिल होता है। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदा मैं इस कठ के लिए दुआ करती हूँ, मैं इस छोटी सी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद हम जितने भी तेरे हुजूर में हाजिर हैं, हमें से एक एक जान को छू और बरकत दे। ऐ बाप, जितनी भी दुआएं तेरे हुजूर में उठाई गई हैं खुदा हमारे अल्फाज में, हमारे वे ऑफ टॉकिंग में, या हमारे खुदा बोलने में कोई ताकत नहीं है। जो भी पावर है वो तेरे खून में है, और खुदा वो होली स्पिरिट है जो कि हमें कवर करता है, हर तरफ से हमें लीड करता है, हमें टीच करता है और हमें सिखाता है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि वो होली स्पिरिट हमें खुदा हर तरफ से घेरे रखता है, तेरे वादे के मुताबिक, तेरे तमाम वादे जो हाँ के साथ पूरे होते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदावंद आज मैं इन तमाम छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करती हूँ जो कि कुछ दिनों के बाद अपने एग्ज़ाम्स में हाजिर होने वाले हैं। ऐ बाप, अपनी खुदा मेहनत करें। खुदा तेरे कलाम में भी लिखा है खुदा अपनी मेहनत का फल पाएंगे। खुदा तुझ पर अपना भरोसा रखें। खुदा अपना बेस्ट करें और इनको अकल, दनाई, हिकमत और फ़हम से मामूर कर और पूरी दयानतदारी के साथ खुदा अपने काम को अंजाम दें। जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सीखें, खुदा इनके जहन नशीन होने में खुदावन इनकी मदद करना। और खुदा इसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी खुदा ये तुझे ना भूलें, बल्कि फ़र्स्ट प्लेस हमेशा खुदावन तुझे देते रहें। खुदा अपने एग्ज़ाम्स में भी खुदावन तुझे ना भूलें, अपने स्पोर्ट्स में भी तुझे ना भूलें। है बाप, बल्कि खुदा इनको पता होना चाहिए, ये जाने कि हमने पहला दर्जात तुझे देने हैं। खुदा तभी इनको एक बालबंदी की राह नसीब होगी और ये खूब कामयाब होंगे तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे अल्फाज के मुताबिक। तमाम बच्चों को, एक एक बच्चे को तेरे हाथों में दे देते हैं। और खुदा भाई ज़फ़र के लिए दुआ करती हूँ, और खुदा साइमन भाई की मदर के लिए दुआ करती हूँ, जैनी के पेरेंट्स के लिए दुआ करती हूँ जो कि ट्रैवल करने वाले हैं। और खुदा और भी जितनी भी दुआएं हैं खुदावन जो कि मैं भूल चुकी हूँ या खुदा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू सब कुछ जानता है, तमाम दिलों से वाकिफ़ है। खुदा तू तमाम हालात से वाकिफ़ है। ऐ बाप, तमाम दुआएं तेरे हजूर में लेकर आते हैं, तेरे पाक तख्त के सामने रख देते हैं। फजल का तख्त हमारे लिए तैयार हो चुका है, अब हम दलेरी से चल सकते हैं खुदा, क्योंकि वो ताकत, वो हिम्मत, वो कुव्वत तूने हमें दे रखी है।
खुदावन आज हमारे इस चर्च को एक बार फिर ब्लेस कर, एक एक जान को ब्लेस कर। आने वाला कलाम खुदा जो कि नाजिल होने वाला कलाम है, खुदावन हमें रजू लाने वाला दिल अता कर, सुनने वाले कान अता कर, और खुदा देखने वाली आंखें दे, ताकि खुदा हम अपने दिलों की ज़मीन को तैयार करें। खुदावन इबादत के बाकी हिस्से में तू हमारे साथ रहना। ये सब कुछ मांगते तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। तशरीफ़ रखिए। अब इबादत के अगले हिस्से में जाते हैं। हम प्रस्तिश को कंटिन्यू करते हुए प्लीज़ हम तीसरा गीत जो है वो खुदावंद की प्रस्तिश में गाएंगे, खुदावंद तेरी सना हो। मैं दरख्वास्त करूंगी एक बार फिर प्लीज़ आप लोग सब खड़े हो जाएं ताकि हम खुदावंद की प्रस्तिश में कर सकें। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा,
तशरीफ़ रखिए। खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो। अब हम बाइबल रीडिंग का वक्त है। तो पहली रीडिंग मैं नेथन से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ, इंग्लिश में वो रीडिंग करेंगे और उसके बाद नोएलिया प्लीज़ आप रीडिंग करें। I'm going to read Matthew chapter 4, verses 1 to 4. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes on the mouth of the Lord." This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Nathan. खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4था बाब, उसकी पहली 4 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावन की बरकत उसके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। थैंक यू नोरिया। आए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा एक बार फिर तेरे सामने झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं। खुदा इस पाक कलाम के लिए खुदा जो तूने हमें दिया ताकि हम में से पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में खुदा तुझे जाने और पहचाने, और प्यारे खुदा अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक गुजार के खुदा तेरे लायक ठहर सके। आए खुदा मैं तेरे बंदे के लिए दुआ करती हूँ, पहले खुदावंद से तेरे पाक खून में छिपाती हूँ। खुदावंद आए खुदावंद तेरा रूह उसकी पाक रहनुमाई करे, वो नहीं बल्कि तू आए खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो, उसके ज़रिए से आज की खुराक जो प्यारे खुदावंद तूने हमारे लिए तैयार किया है उसके लिए हमें तैयार कर, हमारे दिलों को नरम कर प्यारे खुदावंद, इस मिट्टी को नरम कर प्यारे खुदावंद, ताकि इसमें जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लाने वाला हो। मैं छोटे बच्चों को, बड़ों को, प्यारे खुदावंद, बुज़ुर्गों को, सबको तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद। आज का कलाम है खुदावंद जब हम सुनते हैं तो खुदावंद वो हमारी ज़िंदगियों को बदलने का बायस बने, और खुदावंद हम 100 गुना फल लाने वाले हों। मांगते तेरे यीशु के नाम में, आमीन। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है कि हम खूबसूरत वर्शिप करें, दुआ में वक्त को गुजारें और खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद की बातों को सुने। चिल्ड्रन वर नॉट सीरियस टुडे। I don't know, whole time I was looking at them and they were talking, they were playing, but this time I wanted that you guys, yes, I was looking at all of you, get serious, and I'm going to ask a few questions and I want answer as well, okay? So if you hear about fasting or Lent, let me say first fasting. Microphone? Okay. So, please turn me a little up, yeah. So, if you hear the word fasting, what first word come in your mind? Okay. Jaden and then Jessica.
Okay? Jesus fast for the 40 days and 40 nights. Okay, Jessica? Same thing, okay? Anyone else? Jeremiah? Okay, so we remember about that temptation Jesus went into wilderness. But बड़ों के लिए जब आपके दिल में या आपके जहन में या आपके कान में रोज़े के वर्ड जो है आता है, तो सबसे पहला सवाल या पहली बात आपके दिल में क्या आती है कि क्या करना होगा या क्या होगा? हाँ जी, भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ये सबसे पहले आता है। रोज़े का मतलब यही है। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि खाना, रोज़े का मतलब है कि आपने क्या करना है, भूखा रहना है। और अगर हम बाइबल में देखते हैं तो तकरीबन हर कौम के अंदर जो है रोज़ा जो है वो मौजूद है। हम अभी बाहर चले जाएं तो जितने भी लोगों को आप मिलेंगे, आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द फास्टिंग एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द रोज़ा, तो वो कहेंगे हाँ जी, कोई कहेगा 40 है, तो कोई कहेगा 30 है, और कोई कहेगा 2 है, और कोई कहेगा 1 है। और हम खुदावंद के कलाम में इस बात को देखते हैं कि जो रोज़ा है वो सब कौमों के अंदर रोज़ा था। और रोज़ा जो है वो हर ज़माना के अंदर मातम, गम, दुख, तकलीफ़ और उदासी जो है, और नोहा समझते हैं, रोना, अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को परेशानी में डालना, ना परेशानी में डालना, दुख देना जो है वो एक निशान लोग रखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी जगह डेथ हो जाती थी, अफसुर्दगी हो जाती थी, अफसोस का घराना होता था, तो वहाँ पर भी ये एक पीरियड ऑफ टाइम गुजारा जाता था कि जो खाना जो है वो ना खाया जाए। एक जगह पे हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि फ़की फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि जी रोज़ा सारे लोग रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द नहीं रखते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब दूल्हा हमारे उनके साथ है तो दे डोंट नीड टू कीप द फास्टिंग। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक वक्त आएगा कि इनको रोज़ा रखना पड़ेगा। रोज़ा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने, ओके, अनदर क्वेश्चन टू चिल्ड्रन, हाउ मैनी fast Jesus did? Okay, Jaden? 40 nights and 40 days. So how many? It means 40. Jessica? 80. Okay. Jeremiah? Sorry, I can't see you. Sorry? 1 for? So इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक रोज़ा रखा। ही वॉज नॉट लाइक दोज पीपल कि आज सुबह मैंने नाश्ता कर लिया है और मैंने अब दोबारा कल रात को खाना है, या रात को खा लिया तो फिर मैंने कल दूसरी शाम को खाना है। नो, हिज रोज़ा, उनका रोज़ा जो है वो ऐसा नहीं था। लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, हम जब खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि खुदावंद यीशु, हेलो, आई डिडंट सी दैट, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। सारा इज है, सारा के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए जरा। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बपतिस्मे वाला जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया, और फिर लिखा है कि वो बियाबान में चले गए कि वो इब्लीस से क्या करें। खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत थी इस बात की? नो। लेकिन वो क्यों गए? रूस लेके गया था, लेकिन वाई? ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। क्यों? एनीवन एल्स? तन्हाई में दुआ करना चाहते थे। ओके, वो उसके बाद भी गए तन्हाई में दुआ करने के लिए, टेम्प्ट होने के लिए। खुद ही कोई, हम जाते हैं कभी टेम्प्ट होने के लिए कि आज मैं जा रहा हूँ टेम्प्ट होने के लिए? हम तो बचते हैं कि हमें टेम्पटेशन ना आए। जी जेसिका? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। टू बी अ रोल मॉडल, यस यस।
यस, जरमाया का जरा सुन लें, जरमाया को। टू स्टार्ट हिज मिनिस्ट्री, बाजी शनीला ने कुछ कहा था, शैतान को शिकस्त देने के लिए बाजी ने कुछ कहा था, प्रिपरेशन के लिए। ओके ओके, हम बाज़ औक़ात ना एक चीज़ को, ओके, टू बी क्लोज टू द गॉड, ये वो तमाम बातें हैं जो हम रोज़े के बाद हासिल करते हैं, ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्यों गए थे? दैट इज़ द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में इसलिए गए थे कि वो आदम बन के आया था, ठीक है। एंड आदम, जो एडम, फर्स्ट एडम था, वो क्या हो गया था? टेम्पटेशन के अंदर फेल हो गया था। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए बियाबान में गए थे कि वो आदम, दूसरा आदम आजमाया जाए और वो उस आजमाइश में पूरा होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात इस बात को भी जाहिर करती है कि वो कंप्लीटली इंसान बनकर इस दुनिया में आए थे। अब मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए, हम वी डोंट लेट आवर सेल्फ इन टू द टेम्पटेशन। हम कोशिश करते हैं, बल्कि कलाम भी ये कहता है कि हमें कोशिश करनी है कि हम टेम्पटेशन से अपने आप को बचाएं। हम अपने आप को टेम्पटेशन के अंदर नहीं डालते। हम इतने कमज़ोर हैं कि हम पहले आदम की तरह टेम्पटेशन के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब जब हमारी ज़िंदगी के अंदर टेम्पटेशन आती है, आजमाइश आती है, तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने टेम्पटेशन के ऊपर फ़तह को हासिल किया, क्या कहता है? हम भी टेम्पटेशन के ऊपर, हम भी आजमाइश के ऊपर फ़तह को हासिल करते हैं या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि खुदा ने अपने पाकरू को भी हमें दिया, जो पाकरू हमें लीड करता है, गाइड करता है कि हम क्या करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाएं। कुछ लोगों ने 2-3 और भी खूबसूरत बातें की जो रोज़े का हिस्सा है। रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए और रोज़ा हमें किस तरफ लेके जाता है। मेरा ज़ाती जो वो है, क्या करना चाहिए, ओपिनियन जो है, और खुदा के कलाम में भी जो है वो ये है कि रोज़ा जो है, दिस इज़ योर पर्सनल मैटर विद गॉड। If you fasting, you don't need to tell church. If you are fasting that something get correct or something get better, that is between you and God. ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लोग इज्तिमाई रोज़ा रखते थे। इज्तिमाई रोज़ा समझते हैं क्या होता है? सारी कौम मिलकर रोज़ा रखती थी। जैसे आज सिस्टर ने शुरू दुआ जब की, इबादत शुरू की, चिल्ड्रन प्लीज सिट डाउन, जेडन आज बैठ जाओ, लिसन गाइस, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू ऑल, आई एम नॉट गोना टेक लॉन्गर। यूक्रेन के अंदर सबको हो रहा है, रशिया ने अटैक किया है। बाज़ औक़ात हम पाकिस्तान से सुनते हैं भाई ने दुआ की पास्टर साहब के लिए। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे चर्च के अंदर इमिग्रेशन के इश्यूज़ थे, हम फैमिली के साथ चर्च पूरा had a prayer meeting and we prayed for them. चर्चिस को बैठना चाहिए, दुआ करना चाहिए। जैसे यूक्रेन का मसला, आई रियली फेल्ट वेरी सैड अबाउट दैट। हम दुआ करते हैं वेडनेसडे को, हम दुआ करते हैं आजकल 40 minutes and 40 days में। एवरी डे वी प्रेयर फॉर यूक्रेन दैट गॉड ब्रिंग पीस इन देयर। इसको हम कहते हैं इज्तिमाई प्रेयर और इज्तिमाई रोज़ा रख के दुआ करना। हम लोगों को मेंटली तौर पे क्या तैयार करते हैं कि हम इतने वक्त से इतने वक्त तक कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, बट वी मेक अ कनेक्शन विद गॉड एंड प्रे फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर पर्पस। दैट्स कॉल्ड द इज्तिमाई रोज़ा, या मिल के बैठ के जो है दुआ करना। और बनी इसराइल जो है उसके लिए स्पेशल दुआ किया करते थे। और वो किस लिए पता कि दुआ करते थे? वो दुआ करते थे सारी कौम मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। यस वी डू एज ए एंग्लिकन चर्च, और बाकी दूसरे चर्चेज जो हैं दे डू देयर कन्फेशन एज वेल इन देयर लिटर्जी जब इबादत के लिए आते हैं। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली
खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी है। वी आर बीन फॉरगिवन, हमें माफ़ कर दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उस गुनाह से जो हमारा जबिल्लत के अंदर आ रहा था उससे हमें क्या कर दिया है, मुआफ़ कर दिया है। हमें मुआफ़ी के रोज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ रोज़े की ज़रूरत है। किस बात के रोज़े की ज़रूरत है? कि खुदावंद मैं तेरा एक अच्छा बेटा और तेरी एक अच्छी बेटी हूँ। मैं जो खुदा ने मुझे टैलेंट दिया है, जो खुदा ने मुझे खिदमत दी है, खुदावंद मैं उसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसके लिए ज़रूरत है रोज़ा रखने की, बीइंग ए चर्च के अंदर आने की, कलीसिया का मेंबर प्रॉपरली बनने की हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के सामने आएँ और खुदा से दुआ करें, रोज़ा के अंदर टाइम जो है वो स्पेंड करें कि खुदावंद हमें जो है वो करे, ब्लेस करे, बरकत के लिए रोज़ा। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, and we just get stuck in that. Yes, we need to do the prayer, but we can have a fasting as well. हम रोज़ा रख के भी दुआ कर सकते हैं और बरकत के लिए दुआ कर सकते हैं। मत्ती की इंजील के अंदर जो 4 वर्त अभी नेथन ने और नोलिया ने पढ़ी, लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने कहा और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावंद यीशु मसीह का हर मुंह से बोला हुआ अल्फाज जो है वो कलाम मुक़द्दस है, लेकिन ये अल्फाज एक्चुअली उन्होंने कलाम मुक़द्दस के कहे। क़ज़ात की इस्तिस्ना की किताब के 8वें चैप्टर में से। तो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है ताकि खुदा का कलाम जो है वो खुदा हमें और दे, ताकि हम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर उस बीज को बो सके। लास्ट फ्राइडे को हमारे यहाँ पे एक एवेंजलिस्ट आए थे और वो जून में दोबारा आएंगे ताकि हम चर्च के अंदर एवेंजलिज्म के काम को शुरू कर सकें। एंड आई एम एडवाइजिंग द होल कमेटी जो उसके लिए काम करेगी। आई एम एडवाइजिंग द होल चर्च मेंबर्स जो उसके अंदर हिस्सा लेंगे कि वी नीड टू हैव अ फास्टिंग फॉर दैट। दुआ में ठहरें ताकि खुदावंद जो मिशन हमें देना चाहता है हम उसको वफादारी के साथ करें, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि खुदावंद इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस शहर के लिए, बाहर के उन लोगों के लिए जहाँ तक गुड न्यूज़ पहुँचनी है, खुदावंद कैसे काम करना चाहता है, या खुदावंद हमारे ज़रिए से खुदावंद कैसे काम जो है वो करेगा। खुदावंद के कलाम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। मैंने जैसे बताया कि पुराने ज़माने के अंदर वो अपने कफ़ारा के लिए, अपनी माफ़ी के लिए रोज़ा रखते थे। यस, बाज़ औक़ात हम कमज़ोर हैं, हमें भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी की उन चीज़ों के लिए जो बाज़ औक़ात हमारी फैमिली मैटर्स को, हमारी रिलेशनशिप को, हमारी चर्च रिलेशनशिप्स को भी क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। इफ़ यू फील कि आपके चर्च का पादरी, आपके चर्च का पास्टर, या देयर इज़ सम नीड फॉर देम, हैव अ फास्टिंग एंड प्रे फॉर देम। वी नीड प्रेयर एज वेल एज ए चर्च लीडर्स। हमें भी दुआ की ज़रूरत है। हम डेली दुआ करते हैं, सब लोगों के लिए दुआ करते हैं, नाम बनाम दुआ करते हैं। जब रोज़ा रखते हैं तब भी दुआ करते हैं। मैंने एक दिन स्टोरी सुनाई थी कि व्हेन आई वेंट टू होली लैंड, मैं अपने चर्च की पूरी एड्रेस बुक लेके गया एंड आई डिड द प्रेयर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। लेकिन वी नीड टू फोकस कि हमने किस चीज़ के लिए दुआ करनी है और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों के लिए दुआ करें। वेयर एवर यू फील वीकनेस, जो आप ज़िंदगी के अंदर करना चाहते हैं, जस्ट पुट इन द फ्रंट ऑफ गॉड। खुदा के तख्त के सामने उसको लेके आएँ और फिर देखें कि खुदावंद जो है वो किस तरीके से उन चीज़ों को करता है। हम खुदावंद यीशु मसीह के इस भरपूर इस पैसेज के अंदर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से आजमाइश से फ़तह को हासिल किया, और वो इसीलिए कि ही वॉज कमिटेड, ही वॉज फेथफुल एंड ही डिड व्हाट ही केम फॉर।
आप सबके सामने अभी दुआ करूँगा। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। और जब हम आज शाम को जहाँ से जाते हैं तो इस बात को ज़रूर लेकर जाएं कि दुआ और रोज़ा दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेंट के पीरियड हैं तो इसी के अंदर हमने रोज़ा रखना है। आप यू कैन हैव द फास्टिंग एनी टाइम। आई नो सम पीपल दे डू ड्यूरिंग द वीक टाइम, लेकिन रोज़े का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने अपने भूखा रहना है और बाकी चीज़ों को जो है वो छोड़ देना है। वो दिखाने वाला रोज़ा नहीं है, बल्कि दैट इज़ बिटवीन ओनली यू एंड गॉड। डोंट नीड टू टेल एनीवन कि जी मेरा रोज़ा है और मैं थक गया हूँ और मेरे से ये नहीं हो रहा। मैं नो, you have to give your full energy for that. Let's pray. खुदावंद तेरा शुक्रिया, मैं तेरे हुजूर एक बार फिर खुदावंद उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो बीमार हैं खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद। तेरे उस पवित्र लहू से जो सलीब से बहाया गया खुदावंद वो खून छिड़कते हैं खुदावंद तमाम बीमारों पर। मैं तमाम जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद उस रिलेशनशिप को वो अंडरस्टैंड कर पाएँ खुदा जो रिलेशनशिप खुदावंद तूने हमारे लिए अपने बेटे के वसीला से क्रिएट किया खुदावंद, बल्कि बनाया खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए खुदा, और ख़ास करके खुदावंद वो तमाम बहन भाई ख़ानदान खुदावंद जो आज नहीं आए खुदावंद, हम उनके लिए खुदावंद ख़ास करके तेरे हुजूर दुआ करते हैं। हम तेरे इस तख्त के सामने खुदावंद तेरे मज़बा पर खुदावंद उन ख़ानदानों को उठाते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद के उनके दिलों में खुदावंद उस रोशनी को उजागर कर खुदावंद, उनके दिलों में खुदावंद उस नरम गोशे को पैदा कर खुदावंद उनके दिलों में अपने प्यार को और मोहब्बत को खुदावंद उजागर कर खुदावंद, ताकि खुदावंद वो अपना वक्त खुदावंद तुझे दें खुदावंद, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेकर आएँ खुदावंद। तेरे बेटे और तेरी बेटियाँ खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। मैं सबके लिए खुदावंद रूहानी बरकतों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। इनकी ज़ुबानों को खोलना, तेरे कलाम को खुदावंद सच्चाई के साथ खुदावंद उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अभी तक अंधेरे में हैं खुदा। जो गिफ्ट्स दिए हैं खुदावंद तू भरपूर मौका देना खुदा कि तेरे घर में उनको इस्तेमाल करें खुदावंद। आज ख़ास करके खुदावंद हम सुमैर के लिए, नौलिया के लिए, नेथन के लिए, सिमियन के लिए, भाई गौरी के लिए, बाजी फ्लोरी के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये आज हमारी शाम के होस्ट हैं खुदावंद, तेरी बरकत हो खुदावंद इनकी कमाई में, इनके काम काज में खुदावंद जो खाना बनाया है उसमें तेरी बरकत हो। खाएं हम, जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कामों में सर्व करें खुदावंद। और खुदावंद इसके साथ ही मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद तू हमें रोज़ा में ठहरने की हिम्मत और ताकत अता कर, तू हमें दुआ में बैठने की हिम्मत और ताकत बता खुदावंद। हम संजीदगी से खुदावंद उस रिलेशनशिप को खुदावंद जो तेरे बेटे के वसीला से हमने बनाया है खुदावंद, हम उसको जाने और जांचें खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर खुदावंद आज इस खूबसूरत सर्विस के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में है, प्लीज़ डोंट लीव योर बिलोंगिंग्स हेयर, और चर्च को हम लॉक कर देंगे और वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, एंड देन यू कैन लीव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।